लेकिन कुछ बातें साथियों ने कहा कि एक बार एक अपील और हो जाए। मैं आगे मीडिया के साथियों को मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपने शायद अब तक की कोई ऐसी सभा या ऐसी रैली पहली बार देखी होगी जो एक बार सभा हो गई, सभा होने के बाद रैली हो गई और वापस सभा में शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा होगा। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम ऐसी जनता इसलिए है कि ये जनता अपने खुद के खर्चे से और स्वाभिमान से आई हुई है, इसलिए है। अगर किराए के पैसे से या पैसा देकर लाई हुई भीड़ होती तो ऐसे टिकने वाली नहीं थी। ये जनता टिकने वाली है, बिकने वाली नहीं है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। आपने शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा यही प्यार, यही स्नेह 26 तारीख के दिन अपना जो चुनाव चिन्ह आवंटित होगा उसको बटन के दबा के ये प्यार और जताना है। और जिस तरह से उन नेताओं के खिलाफ आपके अंदर जो गुस्सा है, वो गुस्सा भी उसी दिन अपना जो मत का अधिकार है उसका उपयोग करके उनको एहसास कराना है कि हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में जिन्हें जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है उनको सबक सिखाएंगे। इस आंदोलन के अंदर हमारे एससी समुदाय के भाई, ओबीसी के भाई, माइनॉरिटी के भाई, अन्य वर्ग के जो भी भाई आए हैं, आप सबको भी तौर दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सच्चाई का साथ दिया, लोकतंत्र का साथ दिया, इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। साथ ही आप सबको लगा होगा क्या कहीं हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पता चला है कि जिस नेता ने बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को कांग्रेस के नाम से गुमराह करके, लोगों को पागल करके, डरा धमका के और आज बीजेपी में चला गया है, तो जनता समझ चुकी है उनके पीछे भागने वाली नहीं है। तो उन सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस महान जो रैली एजेंट था उसमें समर्थन दिया, आपने साथ दिया। और मैं आशा करूंगा कि यही समर्थन, यही सहयोग वोटिंग में तब्दील हो और अवश्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम आएगा और इतिहास रचा जाएगा। साथियों, बातें नहीं कि आज से हमारा कार्य शुरू होगा। लोग कहते हैं वो बहुत ताकतवर है, लोग ये भी कहते हैं बहुत पैसा वाला है, लेकिन ये देश पैसा और किसी व्यक्ति के ताकत से नहीं चलता। ये देश 18 साल की उम्र पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक से चलता है और उनके पास देश चलाने की चाबी है, जिसको हम वोट कहते हैं। मैं पुलिस प्रशासन के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में आपका शानदार सहयोग रहा और उम्मीद करूंगा इसी तरह संविधान को मानते हुए, नियम कायदों को मानते हुए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे और लोकतंत्र को जीवित रखने में जो हमारी विचारधारा काम कर रही है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुरूप इस बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को साथ दे, यही हमारा सच्चा लोकतंत्र कहलाएगा। साथियों, मैं एक दिन किला में गया, एक बड़े बुजुर्ग से बातचीत हुई। बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, काका मैं नौकर हो? तो इस वकील ने कहा कि मेरे साहब मालवीय जी के मुझे नुस्खा है। मैं भी विचार में आ गया, अभी तक समझ में, मैं भी सोच में पड़ गया, अभी तक आपको समझ में नहीं आया। दुखी हो गया, वापस पूछा, काका जी आगे थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। ना मालवीय जी के मुझे करेगा। फिर मेरे को लगा कुछ तो बात है। फिर पूछा, काका ऐसा क्या क्या कहा था कि आने के जो भाजपा वोट डालो न के क्या बोला, बेरोजगारी होगा खड़ा हो जाता कि भाजपा डाले वोट डालो नहीं है, आगे आने के जो करेगा। मैं बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप स्वाभिमानी हो, उनकी तरह ईडी से डर के भागने वाले नहीं हो।
ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। संविधान बदलने की बात की जा रही है। हमें विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर सरकार बनी, उस सरकार बनते ही राजस्थान के अंदर एक माहौल बना दिया कि धर्म के नाम से हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन धर्म के नाम से जो राजनीति हो रही है उसका हम कठोर विरोध करते हैं। एक दुर्भाग्य की बात है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश में उसकी सत्ता है, लेकिन बीजेपी आज इतनी गिर चुकी है, लोगों को नजर आ रही है कि राम के नाम से वोट देने पड़ेंगे। यहां तक बोल रही है लोग कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो राम का नहीं, ये बोल रही है। ईडी का सहारा लिया, सीबीआई का सहारा लिया, अब राम का भी सहारा लिया सत्ता बनाने के अंदर। लेकिन ये जनता समझ चुकी है और इस बार सब तमाचा पड़ने वाला है इन लोगों को। डूंगरपुर महासभा में तो पड़ने वाला है, लेकिन पूरे देश के अंदर इन लोगों को तमाचा पड़ने वाला है और पूरे देश में लोकतंत्र स्थापित होकर रहेगा। इन नेताओं को एहसास होगा कि ये देश ईडी सीबीआई भाजपा से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए मैं सारे को कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वजन डराया जा रहा है, लेकिन आप इतना समझना कि जो व्यक्ति जिस कौम में पैदा हुआ उस कौम का नहीं हुआ, जो व्यक्ति जिस पार्टी में सरपंच से लगा के एमएलए एमपी मंत्री बना उस पार्टी का नहीं हुआ, वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता है। मैं भाजपा के पदाधिकारियों को भी ऐसे कहना चाहूंगा। और एक बात ये अजीब सी है, यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष मालवीय जी के पास भाजपा में जाने से 5 दिन पहले लेकर निकले, महेंद्रजीत मालवीय की जांच कराई जाए, 3000 करोड़ का घोटाला किया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किया है, इसमें जांच कराने की मांग करते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष। और जैसे भाजपा की फैक्ट्री में जाने के बाद वही भाजपा के जिला अध्यक्ष बोल रहे कि मालवीय जी बहुत बढ़िया होता है, तुम चलाओगे, तुम घुमाओगे, जिधर घुमाओगे उधर। और ये भाषा डूंगरपुर की जनता घूमने वाली नहीं है, तुमको चक्री में घुमा के पेटी में बंद करके एक दिन घर पे बिठाने का काम करेगी। इसलिए आप सभी साथियों को इनके पास हथियार है, जिस तरह से उनकी वीडियो है, किसी को कह रहे सरकार बनते ही जेल डलवा देंगे, किसी को कह रहे हेलीकॉप्टर घुमा देंगे, किसी को कह रहे किसके ये वो कर देंगे। मैं इस मंच से कहता हूं कि हमें आपसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमने इस समाज के साथ, इस क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के साथ जो धोखा किया है उसका बदला इस बार जरूर लेंगे और हम भी दिखा देंगे, और हम भी दिखा देंगे कि देश के संविधान में ताकत है या भाजपा में ताकत है। ये लड़ाई, ये चुनाव संविधान एक तरफ है और भाजपा एक तरफ है। हम मानेंगे कि संविधान की जीत होगी, भाजपा की हार होगी। इसलिए आप सभी को बात कुछ आ रहे हैं, समय हो गया है, मैं खुश हूं। मैं ये बात कहता है करके आगे इसके बाद निकल जाएंगे, लेकिन सब लोगों की मान आई कि नहीं वापस सभास्थल पे जाएंगे, आप राज्य हम सबकी बात सुनेंगे। और यहाँ तक अपने लोगों ने हौसला है कि यहाँ से 26 तारीख तक भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार है, ऐसा हौसला है। क्योंकि ये जनता स्वाभिमान के लिए जीने वाली है, ये जनता संविधान के लिए जीने वाली है, ये जनता आने वाली पीढ़ी के लिए जीने वाली है, ये आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने देखा इस इलाके के अंदर पत्रकार बंधु पूछते थे मुझे क्या विजन है, विजन बहुत कुछ है, बहुत लंबा चौड़ा है, इस क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। पानी के मंत्री रहेंगे, 3000 करोड़ का घोटाला किया, आज भी हमारा कुशलगढ़ घाटोर कानपुर के लोग बेचारा तरस रहे हैं, आधा गांव खाली होकर गुजरात पलायन पे जा रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में माही और कगड़ा से यहाँ से हाई कैमरा बना के जितने छोटे मोटे नाले हैं, जितने डैम में उन सारे को रोटेट करने का काम करेंगे हमें लोग से। मैं आज विधायक बना, आज मैं बोल रहा हूँ, 2 बार विधायक 84 की जनता ने बनाया, मेरे अंदर जो ताकत आई है वो उनके एजुकेशन की वजह से आई है। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 साल के अंदर हम इतना
कोशिश करेंगे हम लोग। इन लोगों ने धर्म का दंडा खोला, इन लोगों ने धर्म का दंडा खोला। हम लोग स्वाभिमान का काम खोलेंगे, हम लोग स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, हम लोग एजुकेशन के लिए काम करेंगे, हम लोग रोजगार के लिए काम करेंगे, हम लोग हमारे जो लोग किसान भाई खेती करते हैं उनके एमएसपी के लिए काम करेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय भारत। सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी साथी शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्थित अपने घर पे जाना है और घर घर गली गली गांव परिवार तक ये बात पहुंचानी है। हम सबको धन्यवाद, और एक हमारे संभागीय आयुक्त हमारे संभागीय अध्यक्ष कल सिंह जी एक शानदार बजट करेंगे, उन्हीं के चलते सभा का विराजमान होगा।